हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 2 दैट इज सेक्शन फार्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला में। ये हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर कोई दो पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर हो गया। सी कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है और c हमें फाइंड करना है, c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने अगर m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है ये लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, दिस इज द रेशियो। क्लियर, तो हमें ये c पॉइंट फाइंड करना है। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x1। ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x। ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x2। क्लियर, यहां पर भी हम लोग राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। क्लियर, तो एडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एडी डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास x माइनस x1 और सीई डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x, x2 माइनस x। चलिए, ये डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल यहां से यहां तक y है और ये y1 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 और इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं, टोटल यहां से यहां तक पूरा y2 है और ये y है, तो y2 में से y कैंसिल कर देंगे हम लोग, दैट इज y2 माइनस y। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा डिस्टेंस। नहीं तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करिए और ध्यान से सुनिए, या एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये डिस्टेंस तो साफ दिख रहा है, x माइनस x1 ये हो जाएगा और x2 माइनस x ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, तो y में से y1 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा y माइनस y1। ठीक है, और ये डिस्टेंस होगा हमारा y2 और ये डिस्टेंस होगा हमारा y, तो y2 में से y माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस, सॉरी y2 माइनस y, नॉट y1। क्लियर, क्लियर नाउ। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसमें ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। क्लियर हो गया, और ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आपस में इक्वल है और 90 डिग्री आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सी हियर, या यहीं पर लिखते हैं अभी हम लोग, in triangle ADC and triangle ADC CEB एंगल डी एंगल ई के इक्वल है और एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। हियर ट्राइंगल ADC सिमिलर विद ट्राइंगल CEB। क्लियर, तो हम ये लिख सकते हैं कि CB अपॉन, वेट, AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AD अपॉन CE इज इक्वल्स टू CD अपॉन BE। क्लियर, नाउ सी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग AC कितना है M और CB कितना है N,
और AD कितना है, दैट इज x माइनस x1, और CE कितना है, दैट इज x2 माइनस x। नाउ CD कितना है, CD हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1, और CBE कितना है, y2 माइनस y। इसको सॉल्व करते हैं और हम लोग x और y ये कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जब ये तीन इस तरीके से रेशियो दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं और इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, nx माइनस nx1 इज इक्वल्स टू mx2 माइनस mx, ठीक है। x वाले कोऑर्डिनेट एक तरफ रख लेते हैं, दैट इज nx प्लस mx इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। क्लियर, x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस n, और यहाँ पर mx2 प्लस nx1, तो x हमारे पास आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप इस तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे, देखो सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे कि हमने इसे A बोला था x1 y1, और ये C पॉइंट हमने बोला था जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, और इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके x कोऑर्डिनेट बोल देते हैं और y कोऑर्डिनेट इसे फाइंड करना है, और B जो दे रखा है दैट इज x2 y2। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना हमेशा m जो है वो इस तरफ जाएगा और n जो है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो फॉर x कोऑर्डिनेट m मल्टीप्लाई होगा x2 से mx2, और n मल्टीप्लाई होगा x1 से, अपॉन में m प्लस n, दोनों रेशियो का सम। तो ये हमें मिल गया C का x कोऑर्डिनेट। ठीक इसी तरीके से y के लिए अगेन m जाएगा इस तरफ, दैट इज m y2 प्लस n इस तरफ आएगा n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हो गया। तो किसी भी लाइन सेगमेंट में अगर कोई इंटरनल पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, तो m इस तरफ का रेशियो उस पॉइंट की तरफ जाएगा और n इस तरफ का रेशियो इस तरफ आएगा, ठीक है। और फॉर x कोऑर्डिनेट वो x कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई होंगे, फॉर y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई होंगे, और डिवीजन में दोनों में सेम है, दैट इज m प्लस। चलिए एक और पॉइंट इसमें ही हम लोग कवर कर लेते हैं, दैट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट का साफ मतलब हो गया ना, देखो मिड पॉइंट का मतलब हो गया ये जो C पॉइंट है इसको इंटरनली इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो AC है वो CB के इक्वल, लेंथ वाइज इक्वल है, ठीक है। तो ये किस रेशियो में हो जाएगा, m भी आपका 1 हो जाएगा और n भी आपका 1 हो जाएगा, दैट इज 1:1, है ना। देखिए AC बाय CB इज इक्वल्स टू 1, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब सेम पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2, तो आपको जो CXY मिलेगा इसके लिए आप क्या करोगे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज x2, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज x1। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2, सेंटर पर आ जाएंगे। इसी तरीके से y के लिए भी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2,
तो हम लोग सेंटर पर आ जाएंगे। दैट इज द मिड पॉइंट थ्योरम, नॉट मिड पॉइंट फॉर सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड which trisect the line segment joining this and this। ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया कि किसी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग ए मान लेते हैं, एक तरफ ए मान लेते हैं दैट इज 1, -2, और इसको बी मान लेते हैं दैट इज -3, 4। क्लियर है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें ट्राइसेक्शन मतलब कि तीन इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है, इसको हम बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं क्यू। तो ये ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया कि तीनों इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर पी, पी के लिए आपका लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ए हो गया 1, -2, और ये बी हो गया -3, 4, और यहाँ पर पी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पी यहाँ पर 1 यूनिट हो गया और यहाँ पर कितने हैं 2 यूनिट। तो एक्चुअल रेशियो कितना हो गया 1:2। अब आप पी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं पी एक्स और इसको बोल देते हैं पी वाई। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो जाएगा, इस तरफ 1 जाएगा -3, इस तरफ 2 जाएगा +2 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3। तो इसे कैलकुलेट करिए, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब p का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए 1 इस तरफ जाएगा दैट इज 4 प्लस -4 कितना हो जाएगा 2 × 2 4 एंड -4 हो जाएगा ये, और अपॉन में 3, तो दैट इज 0। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/3, 0। क्लियर हो गया? सिमिलरली इसी तरीके से आप q फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? q फाइंड कर सकते हैं। q के लिए क्या करना होगा? फॉर q, q कोऑर्डिनेट के लिए आप एक नया लाइन सेगमेंट ज्वाइन ड्रॉ कर दीजिए दैट इज 1, -2 एंड b जो है -3, 4। अब q किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, तो इसके x कोऑर्डिनेट हम लोग qx बोल देते हैं और इसका y कोऑर्डिनेट हम लोग qy बोल देते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इधर 2 यूनिट हो गया और इस तरफ 1 यूनिट हो गया, तो ये किस रेशियो में हो गया? 2:1 में हो गया। क्लियर? नाउ तो q का x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए 2 इस तरफ जाएगा -6 और 1 इस तरफ जाएगा +1 अपॉन 3, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दैट इज -5/3। और q का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 2 इस तरफ आएगा दैट इज 8 एंड -2 अपॉन 3 दैट इज 6/3 दैट इज 2। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -5/3, 2। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो हमने p और q किस तरीके से फाइंड करा। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करिए और पूरा प्रॉपर देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई पार्ट था क्या? नहीं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, in what ratio does the y-axis divide the line segment joining point this and this? किस रेशियो में y एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो एक बार हम लोग कार्टेशियन प्लेन बना ही लेते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, q जो है 3, -7, यानी 3 इस तरफ -7 इस तरफ, q 3, -7, और p जो है -4 फिर 5 इधर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? तो
-4,5। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये y एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है वो हमें पॉइंट, मतलब y एक्सिस जहाँ डिवाइड कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस यानी ये पॉइंट, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर। तो r किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि r जो है इसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 1। तो इस तरफ हमने मान लिया लैम्डा और इधर मान लिया हमने 1। ठीक है, तो लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो आर हमें, अच्छा y एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो ध्यान रखना है कि y एक्सिस पर अगर ये पॉइंट पूछ रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो पहले से ही 0 होगा, सिर्फ y कैलकुलेट करना होगा। इसका x कोऑर्डिनेट पहले से ही 0 होगा और सिर्फ y कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास गिवन है तो हम इसको 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा इस तरफ जाएगा दैट इज 3 लैम्डा और 1 इस तरफ जाएगा दैट इज -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और ये इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा तो 3 लैम्डा -4, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3। तो क्या पूछा जा रहा था, व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। इन पॉइंट्स को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज 4/3, दैट इज 4/3। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हमें ये पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो r का ये कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं क्या आता है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लैम्डा जाएगा इस तरफ दैट इज -7 लैम्डा, सॉरी 4/3 हो चुका है ना, 4/3, 4/3, में है। ठीक है, तो 4 इस तरफ आएगा -28 और 3 इस तरफ जाएगा 15, ठीक है, अपॉन में 7। क्लियर है, और ये आ जाएगा, ठीक है, -13/7। तो r का पॉइंट हो गया 0, -13/7 इज द आंसर। क्लियर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2023 में, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। y, अब यहाँ पर y एक्सेस ना बोलकर x एक्सेस बोल देगा, तो x एक्सेस पे जो पॉइंट लेट किया जाता है वो कैसे लेट करेंगे आप, x एक्सेस पे x, 0 लेट करेंगे, तो फिर लैम्डा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकलेगा, y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में निकलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने लैम्डा किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन हो गया ना 0, तो एक इक्वेशन बन जाएगा, एक वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड एट द पॉइंट P, is divided at point P in the ratio this, it lie on the line this। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को, यानी A that is 3,2 और B that is 5,1, ठीक है, तो P कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, 1/2 में। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस A and B is divided at the point P, ये पॉइंट P हो गया, इन द रेशियो 1/2, बिल्कुल सही। तो पॉइंट P का हम लोग कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज 5, 1 5 5, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करो 6/3, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर 1 इधर मल्टीप्लाई करो दैट इज 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई करो दैट इज 4/3। तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11/3 एंड 5/3। क्लियर है, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट क्या करें,
इट लाइज ऑन द लाइन दिस, यानी ये लाइन पर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, यानी कोई एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट P जो है इस लाइन पर भी है और इस लाइन सेगमेंट पर भी है। पॉइंट P जो है इस लाइन पर भी है और इस लाइन सेगमेंट पर भी है। तो क्या करना है, ये पॉइंट हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं x और y की जगह पर, और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अगर पॉइंट लाई कर रहा है लाइन पर, तो इसका मतलब वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। चलिए पॉइंट को पुट करते हैं, तो हम लोग k कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 टाइम्स 11/3 माइनस 18 5/3 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से इसे कट कर दो, दैट इज 6, ये प्रॉपर कट हो जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 6 5 30, प्लस में आ जाएगा, माइनस में था, और ये 11 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कि एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है, या तो ये पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, या फिर कुछ इसी तरीके से रिलेटेड आपको इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके बुक में या रेफरेंस बुक में, तो वहाँ से इसको देख लीजिए। नाउ if A and B, C and D are the vertices of the parallelogram, find the value of A and B। अच्छा ठीक है, A B C D are the vertices of parallelogram, यानी आप सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए आराम से, ठीक है। ये रहा A, हम लोग मान लेते हैं -2, -1, और B हमने मान लिया A, 0, और C हमने मान लिया 4, B, और D हमने मान लिया 1, 2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये पॉइंट जो है इसके लिए मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है इसके लिए मिड पॉइंट है, लेकिन ये जो पॉइंट ओ है वो दोनों के लिए सेम पॉइंट है, वो दोनों के लिए सेम पॉइंट है। यानी आप AC के रिस्पेक्ट में O कैलकुलेट कर लो, है ना। O with respect to AC, AC डायगोनल के रिस्पेक्ट में O जो कैलकुलेट होगा वो आपके पास आ जाएगा, अच्छा ये इक्वल होगा O विद रिस्पेक्ट टू AC इक्वल होगा O विद रिस्पेक्ट टू BD, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलो क्या इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, फिर मिड पॉइंट है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसको इससे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 - 2/2, कॉमा B - 1/2, ये इक्वल होना चाहिए 1 + A/2, 1 + A/2 एंड 0 + 2/2। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होते हैं तो इसका ये मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1 + A/2, और B - 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2। तो A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1, और B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। दिस इज द आंसर। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया होगा, और इसी टाइप के और क्वेश्चंस आप लोग लगाइए, ठीक है। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, ठीक है।